अभ्यास 5B क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिए पद ज्ञात कीजिए। देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया है इसमें ये 2 5 8 11 डॉट 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 का 50वां पद। देखिए इसको 50वां पद हम इसका कैसे निकालें ये देख लेते हैं। सबसे तो यहां पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 5 8 11 डॉट 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 का 50वां पद। देखिएगा ए बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पे 2, ये ए बराबर, डी बराबर निकाल लेंगे। 5 में से हम 2 को घटा देंगे, कितना आया डी बराबर 3, तो डी का मान निकल आया 3। अब इन्होंने कहा इसका 50वां पद निकालना है, तो एन बराबर हमने मान लिया 50। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगाया जाता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें आप समझ लीजिएगा टी एन जैसे निकालना है तो ए प्लस एन माइनस 1, जो यहाँ होगा यहाँ उससे एक कम करके लिखा जाएगा। तो मान लीजिए हमें T50 निकालना है, ए प्लस 49 इंटू डी, ये सीधा फार्मूला हम लगा देंगे। तो ए कितना आया, ए का मान है 2, 49 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 7 और ये 147 हो जाएगा प्लस 2, तो ये टोटल कितना आएगा 149 यानी कि 149। इस श्रेणी का जो ये 50वां पद आएगा वो 149। इस तरह से हम लगाएंगे इसका ये वाला ए नंबर। अब देखते हैं बी नंबर। तो बी नंबर क्वेश्चन में देखिए आप क्या लिखा है। बी नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया है 1/√2, 1, 3/2 डॉट 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 का 100वां पद। देखिएगा ए बराबर हो गया 1/2, डी बराबर 1 से 1/2 को घटाएंगे तो डी लासा आया 2, इसका इधर कर देंगे 2 माइनस 1, तो डी का मान आया 1/2, ए का मान 1/2, टी का मान 1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एन बराबर हमने मान लिया 100, तो जब 100वां पद निकालना है तो T100 बराबर क्या होगा ए प्लस 99 टी। ए की वैल्यू है 1/2 प्लस 99 इंटू 1/2, 1 प्लस 2 99/2। यहाँ पे एलसीएम आएगा 2, 1 प्लस 99 100/2, ये आ जाएगा 50। ये रहेगा आपका बी नंबर। अब देखते हैं सी नंबर। सी नंबर क्वेश्चन में क्या देखना है, √2, 3√2, 5√2 डॉट 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 का 20वां पद। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बराबर मान लिया √2, और डी बराबर 3√2 में से √2 को घटा दिया जाएगा, तो डी बराबर बचेगा 2√2। अब हमें कौन सा पद निकालना, 20वां, तो सीधा सीधा लगाते हैं T20 ए प्लस 19 डी। ए की वैल्यू √2 और यहाँ 19 इंटू 2√2, √2 ये हो जाएगा 38√2, तो ये होगा 39√2। ये आ जाएगा आपका सी नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। डी नंबर क्वेश्चन लिखा है 4, 7, 10, 13 का nवां पद और 25वां पद। देखिएगा डी नंबर क्वेश्चन में 4, 7, 10, 13 डॉट डॉट का nवां पद तथा 25वां पद। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले ए बराबर मान लेना है 4, डी बराबर 7 में से 4 को घटा देंगे, कितना बचेगा 3। अब हमें nवां पद निकालना है, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लगाएंगे। ए का मान कितना आया 4, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 3 है,
4 प्लस इसका अंदर गुणा कर दो 3n माइनस 3। तो ये 3n लिख के 4 में से 3 को घटा देंगे, कितना बचेगा 1। तो ये आपका आया n वां पद, tn वां पद। अब 25वां पद निकालना है। देखिए यहीं पे जब 25वां पद ज्ञात करना हो तो T25 यहाँ पे 3 इंटू 25 प्लस 1 ये हो जाएगा 75 प्लस 1 बराबर 76, ये आ जाएगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। ये अभी हमने आपको डी नंबर क्वेश्चन बताया है, अब ई नंबर क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कोई श्रेणी है 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद होगा। इस श्रेणी का हमें 30वां पद निकालना है। तो देखिएगा 30वां पद निकालने के लिए सबसे पहले हम ए की वैल्यू देख लेते हैं। ये 10 दिया है, डी का मान 7 में से 10 को घटा देंगे तो डी का मान निकल आएगा। अब हमें क्या निकालना है 30वां पद, तो एन बराबर क्या मान लेंगे 30। तो इसके लिए देखिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले ए बराबर 10, डी बराबर 7 में से 10 को घटाया जाएगा तो डी बराबर आएगा -3, एन बराबर 30। 30वां पद निकालना है तो टी 30 बराबर ए प्लस 29 डी, ऐसा लिखना होगा। 10 29 गुणा -3 10 ये आ जाएगा, प्लस का माइनस का 29 दिया 87, 87 में से 10 को घटाओगे माइनस का 77 आ गया। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर ई। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर जो एफ है उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिएगा -3 -1/2 2 डॉट 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 का 11वां। तो इसमें ए बराबर तो हो गया माइनस का 3, डी बराबर -1/2 में से माइनस का 3 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस इधर 1, डी बराबर इसका एलसीएम आएगा 2 -1 + 6 यानी कि 5/2, ये डी का मान निकल आएगा। अब हमें 11वां पद निकालना है तो T11 बराबर a प्लस 10 डी आ जाएगा। a का मान -3, 10 गुणा डी का मान 5/2, इसको काट दो 5 5 25, तो -3 प्लस 25, 25 में 3 जाएगा 22। तो इस तरह से आपके ये सारे सवाल लगाए जाएंगे। श्रेणी है 3 8 13 डॉट 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 253, अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इधर से हमें 20वां पद ज्ञात करना, तो इसके लिए क्या करना होगा, a बराबर 3, d बराबर 8 में से 3 को घटा दो, d बराबर 5, और l बराबर हम मान लेते हैं 253। इसे ही l मानते हैं और इसे ही tn मानते हैं। अब देखिएगा यहां पे हमें अंत से 8 20वां पद ज्ञात करना है, तो r बराबर मान लेते हैं 20। अगर श्रेणी में कोई अंत से पद ज्ञात करना है तो उसको हम r मान लेंगे। मान के चलिए श्रेणी है 1 2 3 4 डॉट 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 2 है। अगर कहा जाए प्रारंभ से जो भी पद ज्ञात करना हो उसको हम n मान लेंगे, और यदि कहा जाए अंत से कोई पद ज्ञात करिए, अंत से 8वां 20वां 50वां जो भी पद ज्ञात करना तो उसको हम r मान लेंगे। जब प्रारंभ से कोई पद ज्ञात करते हैं तो उसके लिए फार्मूला लगता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जब अंत से कोई पद ज्ञात करना होता Tr बराबर l माइनस r माइनस 1 इंटू डी। अब ये लगाया जाता है। तो देखिएगा इधर हमको बताया गया कि अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंत से कोई पद निकालना हो, अंत से कोई पद ज्ञात करना हो तब यहाँ पे Tr बराबर l माइनस r माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे 253 माइनस 20 माइनस 1, डी का मान आएगा 5। 253 माइनस 20 में से 1 जाएगा 19 गुणा 5, 253 19 का हम 5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 95। अब इसको इसमें से घटा दीजिए। जब 253 से 95 घटाया जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे एक
हासिल आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 15, 15 में से 10 जाएगा 5 और ये 1, तो यहाँ पे बचेगा 158। यानी कि अंत से अगर हम इस श्रेणी का 20वां पद देखेंगे तो 158 आएगा।